तो असर्टिव में जो पहला नियम पढ़ा था वो समझो बिल्कुल हलवा था, बहुत ही आसान था। लेकिन जो दूसरा नियम है ये थोड़ा सा कठिन है। कठिन है इसलिए है क्योंकि इसमें चेंज करना पड़ेगा। कल आपको कुछ नहीं चेंज करना था, जैसा था वैसे खाली कॉपी पेस्ट कर देना था, उतार देना था। लेकिन आज आपको चेंज करना है। ये वाला तो लगभग सब में चलेगा, चेंज करने वाला। जब तक असर्टिव चल रहा है तब तक ये जैसे कि से सेड है, इसको वैसे उतार देंगे। और कंजंक्शन हमें दैट ही लगाना है, ये आपको पहले भी बताया। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और से टू को टोल्ड में, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, जब तक असर्टिव चल रहा है। कल हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो घर के अंदर बंद है ना इंवर्टेड कॉमा से, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। देखो दूसरा नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक है, तथा रिपोर्टेड स्पीच कहने का मतलब इधर वाला पास्ट टेंस में। कल आपको बताया गया था कि इधर वाला क्या था, प्रेजेंट में था, और इधर वाला कोई भी टेंस में हो कोई टेंशन नहीं है ना। लेकिन आज कह रहा है कि अगर इधर वाला रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, तो उसको हम निम्न नियम के अनुसार चेंज करेंगे, है ना। अब जो चेंज करने के नियम है ये देख लो। ये नोट पहले समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पहले ये बताओ। ये यही कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अब की पहले प्रेजेंट या फ्यूचर था लेकिन अब क्या है, पास्ट रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखो, ये कह रहे हैं कि यदि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है कि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हो, पहचान है, ठीक है, या फिर डू या डज हो, तो इसको चेंज करके आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दोगे। और अगर डू डज रहेगा तो डिड में चेंज कर दोगे, तो हमारा ये बन जाएगा। अब कुछ एग्जांपल अगर देखना चाहे तो अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। फिर देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको पता है इज एम आर आता है ना, तो इज और एम को वाज में चेंज करेंगे, और जो आर है ना चूंकि ये प्लूरल है तो इसको हम वर में चेंज करेंगे, ठीक है। याद रहेगा इतना कि नहीं याद रहेगा। फिर कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव आता है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, मतलब हैज और हैव का हैड में चेंज कर देंगे। बस इतना ही करना है आपको। फिर देखो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसको हैज बीन या हैव बीन में चेंज करेंगे। इतना आवाज क्या कर रहे हो। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन या हैव बीन आता है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा होगा तो उसमें हैड बीन आता है, ठीक है। इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, नहीं है तो रट्टा मार लेना सबसे अच्छा। फिर देखो पांचवा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। लेकिन सोचो अगर ये वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट में दिया हो तो किस में चेंज करोगे, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करोगे। और क्या कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है ना, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड आता है, लेकिन परफेक्ट में क्या आएगा, पास्ट हैड आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इसमें वाज या वर आता है, लेकिन इसको चेंज करेंगे हैड बीन में, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर आता है लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन आता है, हेल्पिंग वर्ब। बस केवल आपको हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करना है। इसके अलावा भैया अगर जैसे देखो कैन, कैन हमारा प्रेजेंट है ना, तो कैन को हम कुड में चेंज कर देंगे, ठीक है। और देखो एक सेल है, ठीक है, सेल को हम शुड में चेंज कर देंगे। बिल है तो इसको हम उड में चेंज कर देंगे, WOULD उड। और मे है MAY, तो इसको हम माइट में चेंज कर देंगे। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इतना आपको याद है तो ये बन जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ लिखा है संजय सेड। जब कल पढ़ा था तो उसमें हैज आता था या बिल आता था या यस या ईएस आता था, तो इसका मतलब ये होता था कि हम जान जाते कि ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो इधर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होता था। लेकिन आज ये क्या कहते हैं कि पास्ट में है, कुल मिलाकर कहने का मतलब है किस में है। अब जब इधर वाला पास्ट में रहेगा तो इधर वाले में चेंज होगा। कब, जब ये हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा। तो लिखा भी है देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न नियमानुसार बदलते हैं। लिखा कि नहीं लिखा। तो इधर वाला देखो पास्ट में है और इधर वाला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे जाने, क्योंकि इसमें यस या यस लगा है, हमने यहाँ पर लिखा भी है पहचान में, ठीक है। तो देखो संजय सेड को, तो इसको वैसे उतार देंगे, संजय सेड। सेड को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इसको इसमें क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसे और कामा को हटा कर क्या लगाएंगे, दैट लग जाएगा। अब ये राहुल राइट्स अ लेटर,
ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें चेंज करेंगे, तो जो हमारा इसमें सब्जेक्ट है राहुल, इसको तो वैसे उतार देंगे। ठीक, अब ये राइट्स है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ये सी एस, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है। क्यों? तो यहाँ पे राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोड। और बाकी ए लेटर को वैसे उतार देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, बन गया। अगला सेंटेंस है रमन सेड टू मोहन। तो देखो रमन तो ऐसे लिख देंगे, रमन, ठीक है, और सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड। मोहन हो जाएगा, है ना। ये तो जैसे असेटिव में बताया गया था पहले नोट में, बिल्कुल वैसे है। कामा को हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। ये राजेश है ना, इनको वैसे उतार दो। अब हैज बीन है, इसका मतलब ये हैज आया तो किसमें है? बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। देख लो हैज बीन, देख लो हैज बीन कहीं लिखा होगा ना, हैज बीन या हैव बीन, तो इसको किसमें चेंज करेंगे? हैड बीन। तो देखो बीन तो लिखा है, खाली हैज को हैड कर दो बस, हैड बीन। बाकी सबका वैसे उतारा चले जाओ, कॉपी पेस्ट, है ना। प्लेइंग फॉर 2 hours कठिन है? अगर टेंस पता है, पहचान पता है, हमने कहा अगर ये देखो लिखा है मीना इज गोइंग टू लखनऊ, अब ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें इज है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। अब केवल पहचानना आपको जानना है बस, और पहचान हमने लगभग इसमें लिख रखा है, 2-3 और समझा दें तब, ठीक है। अब देखो ये रमन सेड, इसको इसे उतार देंगे, इसमें भी रमन है, रमन सेड। टोल्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कामा को हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। अब मीना तो इज आया है, तो इसको किसमें चेंज कर देंगे? वाज को। हमने बताया है कि इज या एम है तो उसको वाज में चेंज करेंगे, और आर है तो वर्ब को चेंज, इसलिए कामा से अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो मीना वाज गोइंग टू लखनऊ। अगर ध्यान से देखा जाए तो मीना इज गोइंग टू लखनऊ ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब ये हो गया मीना वाज गोइंग टू लखनऊ, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। बदल गया कि नहीं बदल गया? इसलिए अब की बार हमने लिखा है तो टेंस लिखा है, टेंस का नाम और प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में लिखते हुए चले हैं कि आपको अच्छे समझ में आए, ज्यादा भटकना ना पड़े, ठीक है। अब ये वाला देखो, लक्ष्मी सेड टू मी महेश हैज डन द वर्क, तो इसमें क्या करना है? इसको क्या करना है? टोल्ड में चेंज कर देंगे, है ना, टोल्ड मी। इसको तो वैसे उतार देंगे, कामा को हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। बाकी सबको वैसे उतारेंगे, केवल है इसका क्या हो जाएगा? हैड। बाकी सबको वैसे उतार देंगे। नमस्ते भैया। देखो लिखा है विजयी सेड टू हेमा, तो सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड में, जैसे पहले बताया गया। तो क्या लिखेंगे? विजयी सेड टू को किसमें चेंज करेंगे? टोल्ड हेमा। अब कामा को हटाकर क्या लगाएंगे? दैट। अब आपको ये पहचानना है कि कौन सा टेंस है। अगर टेंस नहीं पहचानते उसको मारो गोली। केवल आपको याद रखो बिल को किसमें चेंज करेंगे? उड को, बस इतना तो याद रखो। कैन को किसमें चेंज करेंगे? कुड में। सेल को किसमें चेंज करेंगे? शुड में। मे को किसमें चेंज, केवल ये टेंस ना याद रखो, केवल ये हेल्पिंग वर्ब ही कौन किसमें बदलेगा यही याद कर लो, रट्टा मार लो, तभी आपका बन जाएगा नरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अपना तो कर सकते हो। अब जैसे देखो लिखा है सतीश, तो सतीश बड़े लेटर से लिखेंगे यस, क्योंकि नाम है, प्रॉपर नाउन है ना। सतीश। बिल को किसमें चेंज कर देंगे? WOULD ना, उड। बाकी सबको वैसे होता है, तो दो दिया, अभी ना जान पाए। चलो बताओ, परवीन खड़े हो। इमरान सेड टू शाहिद, है ना, तो लिखेंगे इमरान टोल्ड शाहिद दैट यूसुफ। पढ़ना ही पाओ तो, है ना, यूसुफ। फिर बिल को उल्ड नहीं, डी से पहले यल चुप है, डी से पहले डी से पहले यल क्या है? चुप है, मतलब साइलेंट है। इसको कुड पढ़ेंगे, कुल्ड नहीं। इसको सुड पढ़ेंगे, सुल्ड नहीं। उड पढ़ेंगे, उल्ड नहीं। तो बिल को क्या हो जाएगा? उड, है ना, WOULD उड। बी, बाकी सब वैसे उतर जाएगा, है ना। अलका हैज राइटन अ लेटर, बताओ। देखो सीधा कर लेंगे, भले ही उल्टा दिए लेकिन आपको क्या करना है? सीधा करना है। पहले कहेंगे मिस्टर गुप्ता, यानी मिस्टर गुप्ता सेड। फिर क्या हो जाएगा? दैट। फिर अलका, बस इनको वैसे कॉपी पेस्ट कर दो, है ना, लेकिन हैज को हेड में बदल कर। अलका हेड चलो बताओ, तो बताओ।
He told me ही टोल्ड that मी दैट you यू कैन है तो क्या हो जाएगा? कुड भैया, COULD कुड go. गो, बस इतना आसान था। इस देखो ये जितने मॉडल होते हैं ना उसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ठीक है, वो इसे उतर जाएगा, है ना। अगर कोई टेंस है तो टेंस के अनुसार जितना चेंज करने वाले हमने लिख दिया है। अगर आपने टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सा फॉर्म लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। परफेक्ट जितना रहेगा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर। जितना परफेक्ट टेंस है ना, किसमें लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। कंटिन्यूअस है उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सब में आईएनजी लगा रहेगा। अब ये पता होना चाहिए। केवल पास्ट इनडेफिनिट ऐसा है जिसके अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है ना। और बाकी जैसे नेगेटिव आएगा तो उसमें फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। कुछ कंडीशन है जिसमें नेगेटिव में भी क्या कहते हैं कि सेकंड फॉर्म लगता है, जब कभी नहीं आ जाता है, बाकी फर्स्ट फॉर्म ही है सब में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।